चाणक्य नीति 11वां अध्याय। भाग 1। उदारता, वचनों में मधुरता, साहस, आचरण में विवेक, ये बातें कोई पा नहीं सकता, ये मूल में होनी चाहिए। भाग 2। जो अपने समाज को छोड़कर दूसरे समाज को जा मिलता है, वह उसी राजा की तरह नष्ट हो जाता है जो अधर्म के मार्ग पर चलता है। भाग 3। हाथी का शरीर कितना विशाल है, लेकिन एक छोटे से अंकुश से नियंत्रित हो जाता है। एक दिया घने अंधकार का नाश करता है, क्या अंधेरे से दिया बड़ा है? एक कड़कड़ाती हुई बिजली एक पहाड़ को तोड़ देती है, क्या बिजली पहाड़ जितनी विशाल है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वही बड़ा है जिसकी शक्ति छा जाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आकार कितना है। भाग 4। जो घर गृहस्थी के काम में लगा रहता है, वह कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। मांस खाने वाले के हृदय में दया नहीं हो सकती। लोभी व्यक्ति कभी सत्य भाषण नहीं कर सकता और एक शिकारी में कभी शुद्धता नहीं हो सकती। भाग 5। एक दुष्ट व्यक्ति में कभी पवित्रता उदित नहीं हो सकती, उसे चाहे जैसे समझा लो। नीम का वृक्ष कभी मीठा नहीं हो सकता, आप चाहे उसकी शिखा में मूल तक घी और शक्कर छिड़क दें। भाग 6। आप चाहे 100 बार पवित्र जल में स्नान करें, आप अपने मन का मैल नहीं धो सकते। उसी प्रकार जिस प्रकार मदिरा का पात्र पवित्र नहीं हो सकता, चाहे आप उसे गर्म करके सारी मदिरा की भाप बना दे। भाग 7। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि व्यक्ति उन बातों के प्रति अनुद्गार करता है जिसका उसे कोई ज्ञान नहीं। उसी प्रकार जैसे एक जंगली शिकारी की पत्नी हाथी के सर का मणि फेंककर मुंज की माला धारण करती है। भाग 8। जो व्यक्ति 1 साल तक भोजन करते समय भगवान का ध्यान करेगा और मुंह से कुछ नहीं बोलेगा, उसे 1000 करोड़ वर्ष तक स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। भाग 9। एक विद्यार्थी पूर्ण रूप से निम्नलिखित बातों का त्याग करे। 1. काम। 2. क्रोध। 3. लोभ। 4. स्वादिष्ट भोजन की अपेक्षा। 5. शरीर का श्रृंगार। 6. अत्यधिक जिज्ञासा। 7. अधिक निद्रा। 8. शरीर निर्वाह के लिए अत्यधिक प्रयास। भाग 10। वही सही ब्राह्मण है जो केवल एक बार के भोजन से संतुष्ट रहे, जिस पर 16 संस्कार किए गए हो, जो अपनी पत्नी के साथ महीने में केवल 1 दिन समागम करे, माहवारी समाप्त होने के दूसरे दिन। भाग 11। वह ब्राह्मण जो दुकानदारी में लगा है, असल में वैश्य ही है। भाग 12। निम्न स्तर के लोगों से जिस व्यवसाय में संपर्क आता है, वह व्यवसाय ब्राह्मण को शूद्र बना देता है। भाग 13। वह ब्राह्मण जो दूसरों के काम में अड़ंगे डालता है, जो दंभी है, स्वार्थी है, धोखेबाज है, दूसरों से घृणा करता है और बोलते समय मुंह में मिठास और हृदय में क्रूरता रखता है, वह एक बिल्ली के समान है। भाग 14।
एक ब्राह्मण जो तालाब को, कुएं को, टाके को, बगीचे को और मंदिर को नष्ट करता है, वह म्लेच्छ है। भाग 15 वह ब्राह्मण जो भगवान के मूर्ति की संपदा चुराता है और वह आध्यात्मिक गुरु जो दूसरे की पत्नी के साथ समागम करता है और जो अपना गुजारा करने के लिए कुछ भी और सब कुछ खाता है, वह चांडाल है। भाग 16 एक गुणवान व्यक्ति को वह सब कुछ दान में देना चाहिए जो उसकी आवश्यकता से अधिक है। केवल दान के कारण ही कर्ण, बाली और राजा विक्रमादित्य आज तक चल रहे हैं। देखिए उन मधुमक्खियों को जो अपने पैर धुके से धरती पर पटक रही है। वो अपने आप से कहती हैं, आखिर में सब चला ही गया। हमने हमारी शहद को जो बचा कर रखा था, ना ही दान दिया और ना ही खुद खाया। अभी एक पल में ही कोई हमसे सब छीन कर चला गया।